इस वीडियो में बात होगी ईयर वैक्स के हवाले से। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कान उनका बंद रहने लग गया है, कान के अंदर घंटियां बजने जैसी कैफियत रहती है जिसको हम टिनाइटस कहते हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद बात होगी इस वीडियो। ईयर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें कुछ बालों की ग्रोथ भी हो रही होती है, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं और साथ ही एक लिक्विड विशियस सा लिक्विड होता है जिसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। इसको हम स्टिकी लिक्विड भी कह सकते हैं, स्टिकी महलूल होता है जिसको हम सीरोमेन कहते हैं। तो सीरोमेन का काम ये होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा होता है और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड जो कान के अंदर पार्टिकल दाखिल होकर कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो स्टिकी लिक्विड के साथ अटैच हो जाते हैं और वो फर्दर कान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कान का जो पर्दा होता है मिडल ईयर के हिस्से में वो इस तरह बच जाता है। तो इसकी प्रोडक्शन के साथ साथ ये कान से क्लीयरेंस भी इसकी हो रही होती है, पानी के ज़रिए निकल जाती है या जब आप इसको कान को साफ़ करते हैं तो उस तरह निकल जाती है। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये कान से नहीं निकल पा रही होती, वहाँ अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है या इसकी प्रोडक्शन जो कॉन्टीन्यूसली हो रही होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है। दो ऐसे रीज़न्स हैं, कान के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और आपके कान को ये बंद कर देती है। तो उस वक्त आपको कान के अंदर घंटियाँ बजने जैसी कैफियत महसूस होती है, कान का बंद रहना, कान का भारी रहना महसूस होने लग जाता है। ये एक तरफ भी हो सकती है, कान में भी हो सकती है और बाद औक़ात ये आपको दोनों कानों में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में जो मिस्टेक्स करते हैं लोग, कान के अंदर तीलियां मारने लग जाते हैं, ईयर पिक यूज़ करते हैं, तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि जब बगैर देखे आप उसको कान के अंदर मारेंगे तो वो आपके मिडल ईयर में जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको कान का पर्दा कहते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। वो इसकी वजह से डैमेज हो सकता है और आपकी जो क़ुव्वत समाअत है इससे वो मुतासर हो सकती है। अगर आप ENT ईयर नोज़ थ्रोट का जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसल्ट करें, उनके पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ओटोस्कोप कहते हैं, उसकी मदद से वो आपके कान के अंदर देखेंगे और ये रूल आउट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ईयर वैक्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या कोई और रीज़न है इसकी। तो इस तरह वो आपकी ईयर वैक्स टाइमली उसको रूल आउट करके रिमूव करने के हवाले से आपको बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे सकते हैं। जब आपके कान के अंदर ईयर वैक्स ज़्यादा हार्ड हो जाए, ड्राई हो जाए, तो वो इस तरह रिमूव नहीं हो सकती किसी तरह भी। वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, आपके कान के अंदर ज़्यादा दर्द होगी अगर इस कंडीशन में आप उसको रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से कुछ ड्रॉप्स रिकमेंड किए जाते हैं जिनको हम सोडा ग्लिसरीन कहते हैं। कुछ लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो नेचुरल मिनरल ऑयल्स हैं वो यूज़ करते हैं, मेडिकेटेड ऑलिव ऑयल वो भी यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ईयर के अंदर जो वैक्स हार्ड हो गई थी वो अब सॉफ्ट हो जाएगी और आप उसको ईज़िली रिमूव आउट करवा सकते हैं। तो डॉक्टर के पास इसके लिए कुछ सक्शन मशीन्स होती हैं। आपके कान में जो वैक्स अब सॉफ्ट फॉर्म में आ चुकी थी तो वो बड़ी आसानी से उन मदद से कान से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप वैसे दिन में 5 से 7 मरतबा कान के अंदर 7 कतरे सोडा ग्लिसरीन के डाल रहे हैं और अब आप रात को जब सोएंगे तो उस कान में से आपकी वैक्स ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपका नीचे वाली साइड पे सोते वक्त कान होगा वहाँ से वो इजीली बाहर रिमूव हो जाती है। लिटिल फिंगर है उसके ऊपर कुछ लपेट के, कॉटन बड लपेट के या कुछ और सर्जिकल गॉज लपेट के आप ईयर के अंदर उसको मारें तो वो आपका जो एक्सटर्नल ईयर है जिसके अंदर अब वैक्स लिक्विड फॉर्म में आके बाहर आ चुकी थी तो वो इससे बड़ी आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर वैक्स ना रिमूव की जाए तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा कान बंद रहने की शिकायत मौसूल हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा कान में टिनाइटस, घंटियाँ बजने की कैफियत, और जो तीसरा मेन इशू है वो इसका आपको हेडेक रह सकता है। उसके अलावा आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि कान के अंदर एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब आपकी ईयर कैनाल बंद होगी, प्लगिंग उसमें हो चुकी होगी, तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वो सिस्टम इसकी वजह से मुतासर होता है और आपको बैलेंसिंग इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा देर तक ईयर वैक्स हार्ड होकर कान के अंदर रहेगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और सम टाइम अल्सरेशन जैसे प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं। तो बर वक्त आप इसको रिमूव करवाएं अनटिल अनलेस आप किसी सीरियस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं।